अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैं आम तरह से हटकर स्टेज पर आ गया हूँ। स्टेज के जिम्मेदारान से माजरत खा हूँ। बात यह है कि ये खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस क्यों सजाई गई है, सबब क्या है और इसमें बताया क्या जा रहा है। माजरत से अर्ज करूंगा, लोगों के जहनों में, हाथों में कोई चीज तो पकड़ाओ। मैं मुसलसल पिछले कुछ दिनों से मोहतरम यूनुस हैदरी साहब की कॉन्फ्रेंस का सुना तो मुझे खुद भी ख्याल था और कहा भी गया कहने वालों की तरफ से कि इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई बात करें और कुछ लिखे। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो चीजें सामने आई जो आप लोगों से करना बहुत जरूरी है। मेरी ज्यादा गुफ्तगू उलमा के लिए है। अवामुल नास में से आप अगर अपने कान बंद कर लें तो आपकी मर्जी है, और अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लें। ज्यादा हिस्सा उलमा के लिए ही है। खत्मे नबूवत का मफहूम क्या है? यह इस्लाम के उन असासी मसाइल में से है कि जिनके बगैर इस्लाम का कोई तुकबंदी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अकीदा रखना कि आप अल्लाह के ऐसे रसूल हैं जिनके बाद कोई नबी किसी भी तरह का आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अल्फाज पे गौर कीजिए, कोई नबी किसी भी तरह का हो सकता नहीं, आ सकता नहीं, अल्लाह ने बनाया ही नहीं। क्या मतलब है? नबी की जात होती है इताअत के लिए, फर्मा बरदारी के लिए। वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो कुछ रसूल दें वो ले लो, जिससे रोकें उससे रुक जाओ। आज खत्मे नबूवत की कॉन्फ्रेंस में खुले बंदों ये बात सुनिए कि क्या सिर्फ नबूवत के दावा करने वालों की ही बात है? किस किस जगह पर और कहां कहां पर आज इताअत व फर्मा बरदारी के डोंग रचाए जा रहे हैं। कोई कूफे से इमाम उठे, पाकिस्तान में रहने वाले कहे वाजब अलैना तक़लीदु इमामिना अबी हनीफा। कोई बरेली से उठे और कहे कि जो कुछ मिला है इन्हीं के दर से मिला है। इनका दर हो तो कुछ भी नहीं मिलता। अहले हदीसों, आज खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में बैठकर आंखें खोलिए कि खत्मे नबूवत के अकीदा में चोर दरवाजे तलाश करने वाले तो इधर पाकिस्तान में बड़े मौजूद हैं। कादियान में कहां तलाश कर रहे हैं? और यह खबर आपको जलसाई मौलवियों से नहीं मिलेगी, यह खबर उन अहले इल्म से मिलेगी। मैं हैदरी को सलाम पेश करता हूं, मोहम्मद यूनुस हैदरी को, कि आज उसने जिस शख्सियत की सरपरस्ती में यह प्रोग्राम रखा, मोहतरम उस्ताजुल असातिज़ा हाफिज़ सलाहुल्लाह ज़ाहिदी,
हफिज़हुल्लाहु तआला व कसरल्लाहु मिन अमसालिही, कि उन्होंने एक अल्लामा मुनीर अहमद वकार नहीं, पता नहीं कितने अल्लामे पैदा किए, जो जिस बात पे आए उसको फौरन तहकीकी अंदाज में देखा। और आज उसी मुख्तसर वक्त में मैंने स्टडी के बाद मिर्जाइयत के ताबूत में एक पहला कील ठोंका है, और वो कील उलमाए किराम की खिदमत में शायद पेश किया। मोहतरम हाफिज साद रफीक साहब से इन्होंने आज मेरे साथ बड़ी मेहनत की। ये कहने लगे कैंट के कि 40 मस्जिदें सब खुतबा, यूनुस हैदरी की कॉन्फ्रेंस है, सारे खुतबा इसी मौजू पर खुतबा दे। शेख ने खुतबा आप यार तैयार करें, और मैंने वो कील तैयार किया, उलमा को खुतबा को पहुंचाया। अभी भी यहां उलमा को पेश किया गया है, बताया गया है कि अकीदा खत्म नबूवत है क्या, इसकी अहमियत क्या है, सहाबा इकराम, ताबेईन, तबा ताबेईन, मुहद्दिसीन के हां कैसा ये अजीम अकीदा था। एक दो मिसालें मैंने, क्योंकि बुलाया नहीं गया, खुद आया हूं अभी तो, और वो भी अपने शेख की आमद से पहले। मैं शेख से माज़रत खा हूं, उनको भी इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन मैं जो बात करनी थी उनकी मौजूदगी में करना चाहता था कि हमें जरूरत यह है कि हम खत्म नबूवत के अकीदे में जो चोर दरवाजे निकाले जाते हैं, हम उन दरवाजों को बंद करें। और वो चोर दरवाजे हर वो शख्स खोलेगा जिसने किताब और सुन्नत को छोड़कर उलमा की आरा के पीछे जाना शुरू किया है, फुकहा के पीछे जाना किया, राय के पीछे जाना शुरू किया। खुदारा इन चोर दरवाजों को बंद कीजिए। आज वो चोर दरवाजे खोलने वाले बड़े बड़े, बहुत बहुत बड़े पगड़ डालकर खत्म नबूवत की तहरीकों के चेयरमैन बने फिरते हैं। खुदारा कुछ शर्म होनी चाहिए तुम्हें कि तुम खुद चोर हो और इतने पगड़ रख के मजलिसे तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के चेयरमैन बनते हो। शेम है तुम पर। अहले हदीस हो, तुम खत्म नबूवत के अकीदे के मुहाफिज हो, क्योंकि तुमने एक मर्तबा जब अल्लाह के नबी के बारे में ये सुन लिया कि जो कुछ उनसे मिलो वो ले लो, जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ, उसके बाद किसी और की तरफ फिर देखना भी गवारा नहीं किया। हजरात, वक्त बहुत हो चला। मैं बता रहा था कि हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी सहाबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास भेजा कि जाओ। गए, मुसैलमा ने बुलाया, जी क्या तुम जानते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? कहने लगे हाँ मैं जानता हूं। कहने लगे तुम्हें पता है कि मैं मुसैलमा भी अल्लाह का रसूल हूं? हबीब बिन ज़ैद कहने लगे मैं तेरी बात नहीं सुन सकता, बहरा हूं मैं। कहता है अल्लाह के रसूल मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? कहने लगे हाँ हाँ अल्लाह के रसूल है। कहता है तुम्हें इल्म है कि मैं मुसैलमा भी अल्लाह का रसूल हूं? कहने लगे मैं बहरा हूं, मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही, मैं सुन ही नहीं सकता। उसको तैश आया, कहने लगा अच्छा मैं तुझे सुनाता हूं। हबीब बिन ज़ैद की एक उंगली काटी, अब बताओ बहरा हूं, दूसरी, तीसरी, पांचवी, दूसरे हाथ की, फिर पांव काटे, एक एक उज़व काटता जा रहा है मुसैलमा कज़्ज़ाब। और हबीब बिन ज़ैद कह रहे हैं मैं बहरा हूं, मुझे तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। कुर्बान कर दी जान। ये सहाबी हैं अबू मुस्लिम खैलानी का जो ताबई है, उनकी बात सुनो। असवद अंसी इन्हीं के इलाके का था, यमन में असवद अंसी के सामने आए अबू मुस्लिम खैलानी। कहने लगा जानता नहीं है मैं कौन हूं? कहने लगे तू असवद अंसी है। कहने लगे मोहम्मद भी नबी है, मैं भी नबी हूं। अबू मुस्लिम खैलानी कहते हैं नहीं मैं नहीं जानता तुझे, तू असवद अंसी है, बस काला है। अच्छा
जब वो भी तैश में आया, कहा आग का ईंधन जलाओ। आग का ईंधन जलाया गया। ये ताबई हैं, और सिर्फ आम ताबई नहीं है, अल्लाह के रसूल की जिंदगी में मुसलमान हो चुके थे, लेकिन आपकी जियारत नहीं कर सके, आप तक पहुंच नहीं सके। ये आम ताबई से ऊंचा तबका है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये परवाना कहता है तू गलत कहता है। आग जलाई गई, दहकाई गई, और उस आग में अबू मुस्लिम खौलानी को डाल दिया गया। थोड़ी ही देर गुजरी, अबू मुस्लिम खौलानी आग से बाहर निकलते हैं। जिस्म का क्या जलना। मोहतरम हाफिज साहब, मेरे शेख, अल्लाह आप जैसे और भी शेख बनाए। अबू मुस्लिम खौलानी का कपड़ा तक नहीं जला, बाहर निकल आए। इसके रुफका, असवद अंसी के रुफका कहने लगे कि भाई अगर ये यहां रहा तो हमारी बात खत्म है, इसको यहां से जलावतन करो। यमन से जलावतन किया गया अबू मुस्लिम खौलानी को, और ये मदीने में आए। और मदीने में अहदे सिद्दीकी है, मामलात हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक से मिले, बातचीत हुई। अबू बकर सिद्दीक उठे, सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गयार सीने से लगाया और कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिल लिक़ाह। उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे उम्मत मुहम्मदिया का वो फर्द दिखा दिया है, वो आदमी दिखा दिया है जिसके साथ अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा वाक़या किया है। इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिशे नमरूद से निकाला था और इसको आतिशे असवद अंसी से निकाला है। मेरे भाइयों, इतनी अहमियत है कि सहाबा ने, ताबईन ने अपनी जान कुर्बान कर दी, और फिर अल्लाह ने भी कमाले करा दी। आओ, अगर तुम समझना चाहते हो कि अकीदा खत्म नबूवत की ये कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई, मैंने अपने उस ताबूते मिर्जाइयत का पहला तीर उसमें लिख दिए हैं कि ये मिर्जा था क्या, है क्या, और ये क्या क्या कुछ कहता है। कुरान और हदीस की हम बात क्या करें कि वो भी कुरान और हदीस बड़ा सुनाते हैं और कहता है जी मैं मुबल्लिग इस्लाम हूं, दाइये इस्लाम हूं, इससे आगे बढ़ा मैं महदी हूं, इससे आगे बढ़ा मैं ईसा हूं, इससे आगे बढ़ा मैं ईसा की मां मरियम हूं, उससे आगे बढ़ा मैं अल्लाह हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह बन बैठा। और उससे आगे बढ़ा मैं मिसले मोहम्मद हूं, फिर कहा मैं मोहम्मद ही हूं, फिर कहा मैं मोहम्मद से भी बढ़कर हूं, और फिर इससे भी आगे सहाबा इकराम के बारे में, ताबईन के बारे में, और मुहद्दिसीन के बारे में, और फिर काबतुल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में, इसकी क्या क्या बकवासात है। मैंने उसी की किताबों से एक एक शेख ज़ाहदी का शागिर्द हूं, एक एक उसकी बात उसकी अपनी किताब से जिल्द नंबर, सफा नंबर के साथ लिखकर इस कील में रख दी है। मैं उलमा से अर्ज करूंगा खुसूसी तौर पर इसका मुताला करें, और इंशाअल्लाह मैंने इसको नाम दिया है कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत आलमी की तरफ से, ये आलमी है, उसकी तरफ से ये शाये हुई, शाये नहीं हुई अभी तो बस पेश की गई है। और दूसरा कील शेखुपुरा में होने वाली ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमा दे।